गोवर्धन में ठाकुर जी और गोविंद स्वामी और सबरे सखा मिलकर के और खेल खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? उसको हमारे यहाँ तो बोलते हैं दुबका धाई है, कहीं कहीं बोलते हैं आइस पाइस है। छुप जाओ और फिर दूसरा तुमको ढूंढेगा। एक बार ठाकुर जी खेल रहे थे गोवर्धन में, गिरी कंदरा में। तो गोविंद स्वामी जी को दाव आया, तो गोविंद स्वामी जी तो बड़े चतुर, ठाकुर जी की सुंदर इत्र की महक से पहचान गए ठाकुर जी कहाँ छुपे। सूंघते सूंघते पहुंच गए, सो ये गिरी कंदरा में जाके उन्होंने ठाकुर जी को जाके पकड़ लिया। हल्ला मचा दिया, अरे भैया गोपाल पे दाव आई है, अब ठाकुर जी पे दाव आई है। तो ठाकुर जी को जब नंबर आया तो ठाकुर जी गए बाहर और सबरे ग्वाल बाल भीतर 1 से 10 तक गिनती करो और 10 तक गिनती करने के बाद में फिर ढूंढवे जाएंगे ठाकुर जी। और ठाकुर जी भी बड़े चतुर हमारे ठाकुर जी, क्या करें, जब तक दूसरे पे दाव है तब तक तो ठाकुर जी खूब प्रेम से खेलें, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी पे दाव आ जाए तो ठाकुर जी को जब नंबर आया और पकड़वे को, तो 1 से 10 तक गिनती करने लगे जोर जोर से चिल्ला के, और करते 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 ठाकुर जी वहां से खिसक गए और जाके मंदिर में जाके व्यवस्थित रह गए। बोले छुपे रहो, मैं ना आ रहा हूं ढूंढवे। गोविंद स्वामी बहुत देर रह गई खड़े खड़े, बोले भैया कोई पकड़ो गए हो कि नहीं। एक दूसरे गिरी कंदरा में जा जा करके देखे, क्यों रे कहाँ गए हो गोपाल? बोले आए ना अभी तक, मुझे लगी तुम पकड़े गए होंगे। बोले मुझे लगी तुम पकड़ो गए होगो। देखते देखते पूरी गिरी कंदरा में जितने छुपे सका सब प्रकट है गए। बोले भैया कहाँ गए हो लाला? बोले लाला की पते ही ना है। बोले कहीं ऐसा तो ना लाला छुप गए हो, यूं सोच रहा हूं हम ढूंढे वहां को जाके। सुबह ते सांझ है गई, महाराज ठाकुर जी नहीं मिले। गोविंद स्वामी बोले कहाँ है, अब तो उत्थापन को समय है गयो, वहां गुसाई जी जो है का बढ़िया आरती को भाव प्रस्तुत कर रहे होंगे और ठाकुर जी के उत्थापन को समय है गयो, और ये लाला पतो ना कहाँ चलो गयो, कैसे करें। इतने में ही बोले कि एक बार एक काम करो ना, मंदिर में ही जाके देखो कहीं वहीं तो छुप के नहीं बैठो। सब जाकर के जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो क्या देखो, बोले कपाट जैसे खुले, सामने लाला खड़े हुए नीचे नजर करके और गोसाई विठलनाथ जी आरती कर रहे हैं। गोविंद स्वामी ने दूर से जब निहारा, बोले कि देख कितना चतुर है, हम लोगन की दाव आवे तो छुप छुप के खूब बढ़िया प्रेम से खेले, खुद की दाव आई है तो भक्त के मंदिर में आ गए। ठाकुर जी को बाहर द्वार से सुनाने लगे, बोले रुक जा छलिया तो देखूंगा कभी तो निकल के आवेगो बाहर। गोविंद स्वामी ने पद गाया है यहाँ पर और ठाकुर जी को सुनाते हुए पद गाया। बोले कहा दाव ले आयो भाज गमार। गोविंद स्वामी कह रहे हैं दाव ले आयो भाज गमार और खोल केवार धसो घर भीतर सिखाई दिए दरबार। क्यों? गोविंद स्वामी जब चिल्लाने लगे तो दरबानों ने भगा दिया गोविंद स्वामी को। बोले क्या कह रहे हो उल्टा सीधा ठाकुर जी को? दाव ले आयो भाज गमार खोल केवार धसो घर भीतर सिखाई दिए दरबान। अपने दरबानन को सिखाई दियो, खुद भीतर जाके बैठ गए, लेकिन कभी तो निकसे को बाहर, कभी तो आवे को बाहर। ऐसी दिंगो मार, ऐसी मार दूंगा तो बाहर तो निकल के आए एक बार। और जिस मार्ग से ठाकुर जी नित्य खेलने जाते थे उसी मार्ग पे डंडा लेके गोविंद स्वामी बैठ गए। बोले तब तक नहीं हिलूंगा जब तक आवेगो नहीं, और कभी तो आवेगो। गोविंद प्रभु से बैर करके सुखी ना सोवे यार, तो कुछ सुन नहीं दूंगा आज जो तेने हमारे संग किया लाला, तो को बता के मानूंगा। अब तो ठाकुर जी भीतर आरती हो रही है, विठलनाथ जी आरती कर रहे हैं और ठाकुर जी के हाथ कांप रहे हैं वहीं पे। विठलनाथ जी आरती करते करते बोले लाला आप कछु कभी इधर नजर घुमा, में कभी सामने नहीं देख रहे हैं। गोविंद स्वामी खड़ो है, अनोसर करके विठलनाथ जी ने प्रणाम करी। बोले लाला कोई कष्ट आपको? ठाकुर जी बोले कष्ट कछु ना है, मुंह को मार से डर ना लगे, मुंह को डांट से डर ना लगे, लेकिन मेरा गोविंदा मुझसे नाराज है गयो है, मेरा गोविंदा मुंह से बहुत नाराज है। बोले कहा भैया? बोले हम लोग सब दुबका धाई खेल रहे, सबकी दावाई मैंने खूब प्रेम से खेलो, लेकिन जैसे मेरी दावाई मुंह को भूख लगी आई,
मैंने कि अब कहाँ जाके गिरी कंदरान में ढूंढूंगो, तो मैं तो भाज के मंदिर में आगो, भोजन पान लगो, इतने में ही उत्थापन को समय है गयो, मैं दाव नहीं दे पायो, बेचारे मेरे सब इंतजार करते रहे। अब गोविंदा नाराज है गयो है, कहा करूं गुसाई जी, मेरे गोविंदा को मनाओ, मैं मना ना पाऊंगा, वो और नाराज हो जाएगा। गुसाई विठलनाथ जी भाव विभोर होते जा रहे हैं गोविंदा के और ठाकुर जी के सखत्व को देख करके। विठलनाथ जी के नेत्र सजल हो गए, बोले मैं लेके आऊं नाथ, आप चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूं। गुसाई जी बाहर आए, जीर्ण बुजुर्ग शरीर, हाथ में लठिया लेकर के आए। तो गोविंद स्वामी बोले, पहले तो यहाँ ने दरबान भेज दिया, हमें भगा दियो, अब देख गुसाई जी भेजे डंडा लेके के मारो भाई जाके। तो आगे आगे तो भागे गोविंद स्वामी और पीछे पीछे चले गुसाई जी। गुसाई जी तो कह रहे रुक जाओ, कुछ बात करनी है, लेकिन उनको लगे ये मारवे आ रहे हैं मुंह को, मैंने इतनी सुना दी है लाला को। जैसे तैसे गोविंद स्वामी रुके। गुसाई जी ने कही, बोले देखो तुम्हारा और लाल जी को सखत्व भाव है, मैं बीच में विक्षेप ना देना चाहूं, लेकिन भैया नेक ये भाव रखे कर कि लाल जी को श्रम नहीं हो, बहुत उदास है गए, कछु खा ना रहे, कछु पी ना रहे, अब ऐसे मत कर, चल नेक लाल जी को मना ले। गोविंद स्वामी खींच के बैठे, बोले आज ना जाऊंगो, आज ना जाऊं, यार उठन दो, यही तो हम चाहें, गोविंद प्रभु से कब तक बैर करके सुखी ना सोवे यार, आज या को सुख तो सोन नहीं दूंगा मैं, और या करन दो आज या ने बहुत बुरा किया हमारे संग। अरे नाथ है तो फिर हमको काई को सखा बनायो, और जब हम सखा हैं तो फिर हमारे सुख को विचार क्यों ना करे, खुद को खेल होवे तो खेले प्रेम से, और जब हमारी बारी आवे तो भाग जाए वहां से। गोविंद स्वामी बोले अच्छा ठीक है, कोई बात ना है, अब तो ठाकुर जी है ना, सुख को विचार कर, चल गोविंदा। गोविंद स्वामी आ गए और गोविंदास आकर के टेढ़ी नजर से ठाकुर जी को देख रहे हैं, और ठाकुर जी ऊपर खड़े हैं, नेक गोविंदा को देखें, फिर इधर नजर कर लें, फिर देखें, फिर नीचे देख लें, बोले नाराज है आज मुझसे। तब गोविंद स्वामी ने ठाकुर जी के सन्मुख पद गाया, लाला बहुत उदास है गए, तो अब ठाकुर जी को नेक मना लियो जाए, ठाकुर जी को नेक सुख दियो जाए। कोई और राग हाँ। गोविंद स्वामी गा रहे हैं ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होके, गलती ठाकुर जी की लेकिन मना गोविंदा रहे। यही सखत्व है ठाकुर जी के सखत्व में। तो साधारण मानवों के सखत्व में तो आप चाहोगे हम क्यों झुकें, वो झुके, लेकिन लाल जी के सखत्व में तो यही है, तुमको ही झुकना पड़ेगा, तुमको ही मनाना पड़ेगा, भले गलती कितनी हो उनकी हो। और गोविंदा गा रहे हैं, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, आओ मेरे गोकुल गोविंद चंदा, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, आओ मेरे गोविंद गो। माई बड़ी बार खेलत यमुना तट, माई बड़ी बार लत माई बड़ी खेलत यमुना तट, माई बदन दिखाए देव आनंदा, बदन दिखाए देव आनंदा, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, आओ मेरे गो। श्री राधा गोविंद लाल की।
लाला अब रूठो मत। गायन की आवन की बिरिया, गायन की आवन की। गैयान के आवे को समय है गयो लाला। ओ गायन की आवन की बिरिया, गायन की। दिन मन किरण होत अति मंदा, दिन मन किरण होत आए तात मात छतियाँ लगे, आए तात मात छतियाँ। ठाकुर जी रीझ गए। भाव तो गा रहे हैं कि ठाकुर जी गैया चरा करके लौट रहे हैं, लेकिन गोविंद स्वामी इस भाव से रिझाना चाह रहे हैं, तो इस भाव से रीझ करके ठाकुर जी आकर के पहले गोविंद स्वामी के गले लगे, पहले हृदय से लगाए और फिर गोसाई श्री विठलनाथ जी को हृदय लगाए, क्योंकि वे यशोदा स्वरूप में हैं। हो आए तात मात छतियाँ लगे, आए तात गोविंद प्रभु ब्रज जन सुख कंदा, गोविंद प्रभु ब्रज जन सुख कंदा। आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, आओ मेरे गोविंद, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, आओ मेरे गोविंद गोकुल। गोविंद स्वामी पर ऐसे रीझे लात दौड़ करके गए और जाके अपने हृदय से लगा लिए। कहने का भाव, ठाकुर जी के सुख बनो। ठाकुर जी को सुख मानना तो ठीक है, एक भक्ति का प्रारंभ है कि वे हमारे सुख हैं। हमको उनके बिना चैन नहीं, उनको देखे बिना चैन नहीं, उनको उनके श्रृंगार किए बिना चैन नहीं, उनके भोग लगाए बिना चैन नहीं। ये ठीक है, भक्ति को प्रारंभ है, लेकिन यहाँ से आगे कहाँ जाओगे? नित्य उठानो, श्रृंगार करनो, भोग लगानो, सुलानो, आरती करनो, जप करनो, नाम जप करनो, स्मरण करनो, कथा सुनानो, ये सब तो ठीक है, आपके प्रारंभ में है गए, लेकिन कब तक यही स्थिति में रहोगे? स्थिति कहीं तो परिवर्तित होनी चाहिए, और परिवर्तित या भाव से हो कि पहले तुमने ठाकुर जी को सुख मानो, अब तुम ठाकुर जी के सुख बनो। सत्संग करके, संत जनन के संग करके, सुंदर कथा वार्ता सुन करके अब नित्य ये विचार करो, मैं ऐसो कहा करूं जैसे ठाकुर जी को सुख लगे। गजराज तारो तेने आवने को जावने को, वासे तुमको का सुख मिल रहा? बोले तुम्हें आने जाने की तुम्हारी सवारी बन गई। खावने पकावने को मीराबाई तारी है। मीराबाई को क्यों तारा? बोले बढ़िया बढ़िया मेड़ता की है ना, मारवाड़ी है, बढ़िया भोजन बनावेगी, या हमारे आपने उसको तार दिया। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को। नरसिंह मेहता को क्यों तारा? बोले लोग इतने रुपया चढ़ा जाए तो कोई एक अकाउंटेंट भी होना चाहिए, आपने नरसिंह मेहता को तार दिया। वेदन सुनावने को जयदेव तारो है, श्री जयदेव महाप्रभु को वेद सुनाने को तारा। और जयदेव महाप्रभु आज पधारे ही हैं कथा में। हमारे पूज्य नाना जी, आपने दर्शन किए महाराज जी? हमारे पूज्य नाना जी, रोहित भैया ने भी किए होंगे, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी। ये जो अष्ट सखा और श्रीनाथ जी के प्रति जो मेरो भाव है ना, श्री वैष्णव रामानु संप्रदाय में हेते वह भी हम पुष्टि की सेवा करें, इतनो भाव जो ठाकुर जी के प्रति है, ये नाना जी की देन है। वे पुष्टि मार्गीय वैष्णव थे, उन्हीं की कृपा से अष्ट सखान सो प्रेम भयो। उनने ही हाथ पकड़ के अष्ट सखान के हाथ में दे दियो, लाला इन सखान के गुणगान गावे को
ठाकुर जी तो कुछ स्वीकार कर लेंगे। और पहलो पद ही उनने गवायो, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। पहलो पद नाना जी ने वही सुनायो, उनने ही गवायो। तो वे कहते कि लाला जब कथा में सहज कोई भक्त को स्मरण हो तो ऐसा मानना चाहिए कि वो भक्त अपनी दिव्य चेतना से कथा में आयो है। और जयदेव महाप्रभु, मुझे हमारे भैया बता रहे थे कि जो कनक वृंदावन के इस राधा माधव मंदिर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, ये श्री जयदेव महाप्रभु के सेवित ठाकुर जी हैं, श्री राधा माधव ठाकुर जी, जिनका आप लोग मंगला में दर्शन करते हैं। जयदेव महाप्रभु कौन? महाकवि जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद गाकर के श्री जगन्नाथ महाप्रभु को रिझाया। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल। हर बार तो जयदेव महाप्रभु जाकर के ठाकुर जी को निवेदित करते हैं, हर पद हर अष्टपदी को ठाकुर जी को निवेदित करते हैं। लेकिन आज जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में जाकर के जब जयदेव महाप्रभु ने गाना प्रारंभ किया, श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल, वनमाल तक पहुंचे थे कि भीतर बैठे जगन्नाथ जी कहने लगे, बोले आज जय जगदीश हरे नहीं, आज तो जय जय देव हरे। हे जयदेव, आज तो तुम्हारी जय हो। ये पद अष्टपदियों में जो ये भाव है जय जय देव हरे, इसमें अब स्वयं कवि अपना ही नाम क्यों गाएगा जय जय देव हरे? ये तो श्री जगन्नाथ जी गा रहे हैं। पूरे पद का जो प्रारंभ है वो जयदेव महाप्रभु गा रहे हैं, लेकिन पद का जो विश्राम पद आता है वो श्री जगन्नाथ जी गा रहे हैं, जय जय देव हरे। ऐसे महाकवि जयदेव भक्तमाल जी में कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। ऐसे ही छप्पे है। जो कोई भी जयदेव महाप्रभु के कृत गीत गोविंद का नित्य पाठ करता है तो ठाकुर जी निश्चित ही सुनने के लिए उसको आते हैं। आसन दो तो आसन पर बैठ जाएंगे, कहीं आसन मत दो तो तुम्हारे ऊपर बैठ के सुन लेंगे, लेकिन सुनेंगे जरूर। इतना प्रिय है श्री जयदेव महाप्रभु का पद। तो देखो, अब जयदेव महाप्रभु की जो कृति है वो किसको सुख देती है? जगन्नाथ जी को सुख देती है। यही तो सखत्व है, तुम उनके सुख बनो। जगन्नाथ महाप्रभु के एक दिन दर्शन खुले तो पूरे नेत्रों पर महाराज अगल बगल में छिले हुए ठाकुर जी, वस्त्र फटे भये कहां से। सब गोस्वामियों ने जाकर के, अर्चकों ने जाकर के प्रार्थना करी, हे महाप्रभु आपके अंग प्रत्यंग पर इतने निशान और ये वस्त्र इतने विदीर्ण क्यों हो गए? कहाँ गए थे आप? किसने किया? कहीं कोई गर्भगृह में चूहा चूहिया तो ना घुसया है जो आपके वस्त्रन को खा गए हों? महाप्रभु हंसने लगे, बोले नहीं नहीं नहीं, ये किसी और का भाव नहीं है। तो बोले फिर आपके अंग प्रत्यंग पर इतने ऐसा क्यों लग रहा है? कहीं आप कहीं दौड़ भाग के आए हो, कहीं से छिलछिला गए हो, वस्त्र सब विदीर्ण पड़े? तो महाप्रभु कहते हैं, बोले एक माली है हमारे जगन्नाथपुरी में, और वह माली की जो कन्या है वो गीत गोविंद का पाठ करती है। और कहाँ पाठ करती है? बोले जब अपने बगीचा में जाती है, फूलों के बगीचा में, वहां जाकर के उस पाठ को करती है। अब मेरा तो भाव है कि जब भी गीत गोविंद को पाठ होवे मैं तो दौड़ के सुनवे जाऊं, लेकिन वो ऐसे स्थान पर जाकर के गावे कि वहां इतने सारे कांटे हैं कि मैं जैसे ही गीत गोविंद सुनतो भयो, भाव विभोर है तो भयो, वा सघन कुंज में प्रवेश कर जाऊं तो अगल बगल के पौधान में लगे कांटे से मेरे सवरे वस्त्र विदीर्ण है जाए। ऐसो सुख प्रदान करें श्री जयदेव महाप्रभु। बंधुओं, जयदेव महाप्रभु से लेकर के गोस्वामी तुलसीदास तक सबके भाव को यदि आप देखोगे तो सबने पहले अपने सुख से प्रारंभ किया, लेकिन अपने विश्रांति तक ठाकुर जी के सुख पर आ गए। तो ये जितने भी थे सब ठाकुर जी के अर्चक हों, दास हों, सब ठाकुर जी के सखा बन गए। आज तक नित्य ठाकुर जी की उपासना अर्चना इन्हीं वैष्णवों की कथनी, इन्हीं वैष्णवों की लेखनी, इन्हीं वैष्णवों के भाव से होती है। देख लो आप, मानस के भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, अष्ट सखाओं के पदों के भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद के भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, मीराबाई के पदों के भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है।
क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के सुख ये बन गए। तो ठाकुर जी के सुख का विचार करो, ठाकुर जी के सुख का भाव रखो, तुम ठाकुर जी के सुख बन जाओ, ये विचार है। और सखा का 7वां लक्षण होना चाहिए, सम रहे, समत्व। ठाकुर जी के सखा में अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, दूसरों में दोष गुण देखने की इच्छा ठाकुर जी के सखा में नहीं होनी चाहिए। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये धनवान है, ये निर्धन है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये विद्वान है, ये बुद्धिहीन है। इस प्रकार से समाज के प्रति ये दो भाव ठाकुर जी के सखा के भीतर नहीं होने चाहिए। ठाकुर जी का सखा तो समत्व भाव में रहे, सबके प्रति समता रखे, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं सम हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ठाकुर जी समत्व में रहते हैं, कहीं राजा के द्वारा दिए गए नवरत्नों को स्वीकार नहीं करते और कहीं साधारण से भक्त के द्वारा दिए गए तंगुलों को ठाकुर जी प्रेम से स्वीकार करते हैं, केला के छिलकाओं को स्वीकार कर लेते हैं। भाव प्रधान देखते हैं ठाकुर जी, ये नहीं देखते कौन श्रेष्ठ और कौन सूक्ष्म। इसलिए ठाकुर जी के सखा के भीतर भी समता होनी चाहिए, समत्व हो, सबके प्रति समभाव रखे। अनन्य रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरदास जी महाराज, उन जैसो समत्व भाव बहुत कम हो। ऐसे समत्व भाव में रहते, सबके प्रति सम रखते। एक बार तानसेन के साथ में स्वामी श्री हरदास जी महाराज तानसेन के साथ में बादशाह अकबर एक सरोवर के किनारे घूम रहे थे और भ्रमण करते हुए तानसेन से अकबर कहने लगे, बोले हमको लगता है पूरे भारतवर्ष में तुम जैसा गवैया कोई नहीं है। तो तानसेन मुस्कुराने लगे, बोले आपने अभी मेरे गुरुदेव को नहीं सुना, आपने अभी मेरे गुरुदेव के भाव को नहीं सुना। अकबर कहने लगे क्यों, तुम्हारे गुरुदेव के पास क्या है? बोले महाराज ये सरोवर देख रहे हैं? बोले जी। बोले इसका एक बिंदु हूं मैं, और ये सरोवर का पूरा सार जो है ना, ये है मेरे गुरुदेव। उनका सर तो अत्यंत अद्भुत है। अकबर कहने लगे तो हम तुम्हारे गुरुदेव का गायन सुनना चाहते हैं, उनका गाना सुनना चाहते हैं। बोले नहीं, आप नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि आप बादशाह हो, और वो बादशाहों को नहीं सुनाते, वो बादशाहों के बादशाह को सुनाते हैं। जो बादशाह के दरबार का गवैया होगा, वो छोटे बादशाह के दरबार में क्यों गाएगा? अकबर कहने लगा, बोले तुमको पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं शहंशाह ए हिंदुस्तान अकबर, एक छत्र सम्राट हूं भारत का मैं। बोले आप भारत के सम्राट हैं, लेकिन वो जिनको सुनाते हैं वो तीनों लोगों के सम्राट हैं। उनके सामने आप बादशाह बनकर के जाओगे तो नहीं सुन पाओगे। छद्म वेश धारण करके या अपना रूप बदल करके आपको जाना पड़ेगा, तभी मेरे गुरुदेव को श्रवण कर पाओगे। तो अकबर के अंदर तो महाराज लालसा उत्पन्न हो गई कि मुझे तो सुनना है, कैसे भी तुम्हारे गुरुदेव को सुनना है, वो क्या गाते हैं मैं सुनना चाहता हूं। तो तानसेन ने कहा तो एक काम करो, आप यदि स्वीकार करो तो एक दिन के लिए मेरे दास बन के चलो निधिवन राज में। तो दास बन के कैसे? बोले हम तानपुरा लेकर के गाते हैं ना, तो कई 2-3 तानपुरा उठा के चलने वाले जो होते हैं, उनमें आप बन के चलो। लेकिन अकबर इतना बड़ा संगीत का प्रेमी था कि उसने स्वीकार कर लिया। बोले ठीक है, हम तुम्हारे दास बनने को तैयार, लेकिन तुम्हारे गुरुदेव को सुनना चाहते हैं, तुम्हारा स्वर सुनते हैं। पंच तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तुम्हारे वाणी पर अधीन है,
तुम जब चाहो तब वर्षा होती है, जब चाहो तब। एक तानसेन का एक प्रसंग और सुनाऊं। एक बार तानसेन, दीपक राग गाना तानसेन ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जब वो दीपक गाता, दीप तो जलते थे, लेकिन तानसेन के शरीर में भी अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी, उसको जलन होती थी, मानो जैसे किसी ने आग लगा दी हो। और वो साधारण जल से नहीं बुझेगी, उसके लिए तो कोई बहुत सुंदर गवैया मेघ मल्हार जब उसके सामने गाएगा तभी तानसेन की आग बुझेगी। लेकिन ऐसे कोई गवैया नहीं जो आकर के तानसेन की अग्नि को बुझा दे, तो तानसेन ने दीपक राग गाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ चिड़ोकले लोगों ने जाकर के बादशाह से शिकायत कर दी। बोले दीपक राग गाने में बहुत मेहनत होती है, आपकी बहुत जय जयकार होती है कि आपके दरबार के गवैया इतने बढ़िया हैं, उससे तानसेन को सुख नहीं मिलता, इसलिए इसने दीपक राग गाना ही बंद कर दिया। महाराज, आपका अपयश होता है जब लोग सुनने आते हैं तानसेन को, लेकिन वो दीपक नहीं गाते। तो राजा के कान भर दिए, तो राजा पीछे पड़ गए तानसेन के। बोले आज तो तुमको दीपक गाना ही पड़ेगा। बोले महाराज, मैं आपको झूठ नहीं बोलता, दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरे अंग में आग लग जाती है जब मैं राग दीपक गाता हूं। तो मेरा रोम रोम जल उठता है, और वो साधारण जल से मेरा रोग दूर नहीं होगा। जब तक कोई मेघ मल्हार नहीं गाएगा तब तक मेरा भाव नष्ट नहीं होगा, तब तक मेरी अग्नि शांत नहीं होगी। और इस संसार में नहीं है कोई जो मेघ मल्हार गा सके। राजा बोला हम देख लेंगे जो करना है, बड़े बड़े वैद्य बुला लेंगे और सब करेंगे, लेकिन आज तो तुमको दीपक गाना पड़ेगा। तानसेन बोला नहीं गाऊंगा तो ये मार देंगे, गाऊंगा तो राग मार देगा, तो इससे बढ़िया गाते गाते मर जाता हूं। और तानसेन ने जब जाकर के सभा में राग दीपक गाना प्रारंभ किया, प्रज्वलित हो गए चारों ओर दीपक। लेकिन गाते 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 जब तानसेन के अंग में आग लगनी प्रारंभ हुई, चरणों से प्रारंभ होते 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 अपने वक्ष तक तो उसने सहन किया, लेकिन जैसे ही कंठ पर आने लगी अग्नि, तानसेन से अब रुका नहीं गया। दौड़ करके भागा और जाकर के सामने एक सरोवर में कूद गया, लेकिन अग्नि बाहर प्रज्वलित थोड़ी थी, वो तो भीतर प्रकट हो चुकी थी। तानसेन व्याकुल हो गया, कभी कहीं गिरे कभी कहीं गिरे, कहीं जावे, बोले कि मेरे इस रोग को कौन दूर करेगा। दौड़ करके ऐसे विहंगम एक जंगल में प्रविष्ट हो गया तानसेन। तो वहां पर तो ब्रज की सीमा मैंने बताया ना, ये जयपुर तक भी आप समझो 5000 वर्ष पहले ब्रज ही रहा होगा। यहां भी ठाकुर जी रमण करने और अपनी गैया चराने आए होंगे। और ग्वालियर आदि क्षेत्र जो हैं जहां तानसेन आदि रहे, ये सब आगरा आदि सब ब्रज में है आज तक भी। तो तानसेन जैसे ही उस पहाड़ पर चढ़ गया, तो वहां पर ब्रज की 2 ग्वालिन गोबर लेकर के कंडा थाप रही थी। तो कंडा थाप रही थी, वहीं आकर के तानसेन गिर गया। तो तानसेन की स्थिति देख करके वो दोनों ग्वालिन चर्चा करने लगी, अरे बहन या को कहावे हो, प्यासो लग रहा है। बोले प्यासो नहीं है, ये तानसेन है, बादशाह अकबर के दरबार को गवैया है, और दीपक राग गा के आयो है, या हमारे इतनो बिलबिला रहो है। तानसेन बोला आपको कैसे पता मैंने राग दीपक गाया है? बोले तुम्हारे नेत्र बता रहे हैं, तुम्हारे अंग की स्थिति बता रही है, तुम राग दीपक गा के आए हो। और जब तक कोई मेघ मल्हार नहीं गाएगा ये दूर नहीं होगा। सुनो, बैठ जाओ, हिलना नहीं अब ज्यादा, यहीं बैठ जाओ। तानसेन बैठ गए सामने। बोले आप क्या करेंगी? बोले हम क्या करेंगे, सुनो अब तुम। कान पे हाथ लगा करके दोनों ने राग मल्हार गाना शुरू किया। ऐसा मेघ मल्हार गाया, ऐसा मेघ मल्हार गाया, ऊपर आकाश में एक दिव्य बादल तानसेन के आप ऊपर आकर के बरसने लगा, और बरस करके तानसेन के अंग की सारी अग्नि बुझा दी। तानसेन जब स्वस्थ हो गया, बिल्कुल सांस लेने लगा, दोनों फिर से कंडा थापने लगी। बोले सुन, आइंदा कभी गईयो मत दीपक राग, तू को अभी सिद्ध भयो ना है, और तो को कभी सीखना हो तो फिर आ जाइयो हमारे यहाँ, हम सिखाई देंगे तो को। तानसेन बोला ये ब्रज की ब्रज नारियां हैं, ये राग दीपक और मेघ मल्हार सुनने के लिए विदेशों से लोग राजा के दरबार में आते हैं, और ये कंडा थापते थापते गा रही हैं, ये ब्रजवासी हैं। ब्रज की होड़ कहां करे तानसेन। एक बार तानसेन ने गायन किया, आ गया श्रीनाथ जी की हवेली में, और तानसेन गाने लगा। तानसेन ने ऐसा गाया ऐसा गाया ऐसा गाया, सामने खड़े खड़े श्रीनाथ जी को उबासी आ गई जोर से। तो गुसाई विठलनाथ जी ने जब देखा
तो सब तो वाहवाही कर रहे थे, लेकिन लाल जी को उबासी आ गई। तो अनोसर जब हुआ तो तानसेन उठ करके कहा, आज मैं धन्य हो गया, हमेशा तो मैंने राजाओं के दरबार में गाया, लेकिन आज राजाधिराज के दरबार में गा के सुख मिला। गोसाई जी आए और सुंदर सी एक पोटली, बढ़िया वस्त्र की, बहुत महंगा वस्त्र, उसकी पोटली बनाई और उसमें एक आना डाल करके तानसेन को दे दिया। बोले ये भेंट है हमारे ठाकुर जी की। तानसेन ने जैसी भेंट देखी तो कपड़ा तो था कम से कम 100 आने का और उसके अंदर पड़ा था एक आना। आश्चर्यचकित हो गया, गोसाई जी से पूछने लगा, बोले आपने कैसी भेंट दी मुझको? गोसाई जी बोले, क्योंकि तुम राजा के दरबारी गायक हो, इसलिए तुमको बहुत महंगे वस्त्र में हमने तुम्हारा सम्मान रखा, लेकिन भीतर जो दक्षिणा है वो हमारे दरबार के गायकों के सामने इतनी ही है तुम्हारी, एक आना, इसलिए वो दिए। बोले सुनना है, भाव सुनना है? बोले सुनवाओ महाराज। तो ऐसी जैसे आप बैठे हो ना सभा में, ऐसी में अष्ट सखा इधर उधर कहीं बैठे थे जो थे, तो गोसाई जी ने इशारा किया, आओ गोविंदा, उठ के आओ, सुना। गोविंदास जी जब उठे तो तानसेन बोला, ये तो मेरा सबसे सुंदर श्रोता है, जब मैं गा रहा था सबसे ज्यादा वाहवाही यही कर रहा था। बोले हमने किया को स्वर सुनो। जैसे गोविंदास जी आए, आकर के बैठे तो गोसाई जी ने आज्ञा की, वो सुनाओ। और महाराज राग देश में गाना प्रारंभ किया श्री गोविंदास जी ने, और तानसेन बैठ करके सुन रहे हैं। प्रीतम प्रीत ही सौंपे है, प्रीतम प्रीत ही। आहा, भीतर खड़े हुए ठाकुर जी भी झूमन लगे गोविंद के स्वर को सुनकर के। तानसेन का रोम रोम नृत्य करने लगा, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा एक स्वर सुनकर के, क्योंकि अष्ट सखाओं के भाव में सब रीझ हैं, इसलिए वो नहीं गाते। बोले केवल हमारा नाथ रीझ जाए बस, इसलिए गाते हैं। तानसेन का भाव क्या है कि सब वाहवाही करें, सब रीझ जाएं, मेरे गायन को सुन के सब मेरी जय जयकार करें, लेकिन अष्ट सखा इस भाव से नहीं गाते। वो इस भाव से गाते हैं, भीतर बैठो, हमारा जो नाथ है वो रीझ जाए बस। रूठे चाहे राजा, वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई, वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहे। आप